हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस सेशन की शुरुआत यदि आप कर देंगे तो फिर अंत तक आप इसे सम्मोहित हो जाएंगे, देखते ही रहेंगे, क्योंकि हम हर एक शब्द की जितने हमसे हो सकेंगे उनकी गहराई में जाकर उनके एक एक के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमें किरण, हाथी, स्वर्ग, कुत्ता, कौवा, गरुड़, झोपड़ी, तारा, सम्मान और ऐश्वर्य, इन सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन करना है। तो शुरुआत करते हैं हम किरण से। किरण किरण दो प्रकार की होती हैं। एक किरण होती है सूर्य की किरण, एक किरण होती है आशा की किरण। हमें किसी प्रकार की आशा है तो हम कहते हैं कि इस चीज़ में मुझे इतनी सी आशा की किरण दिखाई दे रही है, ठीक है, उम्मीद की किरण, तो वो होती है किरण। और एक और हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि किसी का नाम भी हो सकता है किरण, ये भी हो सकता है। तो किरण की पर्यायवाची हम देखें तो अंशु, अर्ची, गो, ददीति, मयूख, मरीचि और रश्मि, ये सभी किरण की पर्यायवाची होती है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा नेक्स्ट वर्ड आएगा हाथी। हाथी के पर्यायवाची होंगे, हाथी एक जानवर का नाम होता है और किसी का बलिष्ठ शरीर होता है, बलशाली होता है, तो उसे भी हम कई बार पुकारने के तौर पर हाथी कह सकते हैं कि बड़ा हाथी बना फिर रहा है। तो इसके पर्यायवाची होंगे इब, करी, करेणु, कुंजर, कुंभ, गज, दंती, नाग, फिल, मतंग, वारण, शुंडी, सारंग, सिंदूर और हस्ती, ये सभी हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो हमारा जो नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द आएगा वो आएगा स्वर्ग। स्वर्ग के पर्यायवाची होंगे अमरलोक, स्वर्ग, एक ऐसा स्थान जहाँ जाने की कल्पना हर कोई करता है कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे स्वर्ग में स्थान मिले, मैं स्वर्ग में जाऊँ, न कि नर्क में। स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग वो अवस्था होती है जहाँ आपको कष्ट कम और आनंद ज़्यादा प्राप्त हो। तरीका क्या है वहाँ जाने का? तरीका यही है कि आप प्रकृति के अनुसार कर्म कीजिए। आप अपने कर्मों को प्रकृति के अनुसार कीजिए, अपने कर्म को धर्म के अनुसार कीजिए। आप किसी का अहित मत कीजिए। और यदि आप ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं तो आपको प्राप्त होती है शांति, और जिसके अंदर शांति है वो अपने कार्यों में बहुत ही सहज हो जाता है और वही उसकी जो अवस्था होती है वो स्वर्गलोक की हो जाती है। बाकी मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक होते हैं ये कोई स्पष्ट नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग के पर्यायवाची होते हैं अमरलोक, अमरालय, इंद्रलोक, देव, देवलोक जहाँ देवतागण निवास करते हैं, द्यो, सुरपुर, सुरलोक जहाँ सुर यानी देवता निवास करते हैं, स्वर्गलोक, ये सभी स्वर्ग की पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़े तो हमारा जो नेक्स्ट पर्यायवाची आएगा वो आएगा कुत्ता। कुत्ते के पर्यायवाची होंगे, कुत्ता यानी एक जानवर, और कई बार हम गाली गलौच में भी इसे प्रयोग कर लेते हैं। तो इसके पर्यायवाची होंगे कुकुर, कुकर, 12 बरस लो कुकुर जी और बरस 18 लो जी छतरी, आगे जीवन को धिक्कार, कुछ ऐसी ही एक पंक्ति है। ग्राम सिंह, शुनक, शुनि, श्वान और सारमेय, ये सभी कुत्ते के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है वो आता है कौवा। कौवा के पर्यायवाची होंगे, कौवा एक पक्षी
जो काले वर्ण का होता है उसे हम कौवा कहते हैं। काऊ काऊ जिसकी ध्वनि निकलती है। इसके पर्यायवाची होंगे एकाक्ष, करटक, काक, काग, बलिपुष्ट और वायस। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है गरुड़। गरुड़ एक पक्षी होता है जो किसी देवता का वाहन भी है। कौन से देवता का वाहन है? यहाँ पे लिख रखा है विष्णु वाहन, यानी विष्णु का वाहन है जिनकी सवारी है गरुड़। तो गरुड़ के पर्यायवाची होंगे खगराज, खग यानी पक्षी, पक्षियों का राजा, खगेंद्र, कौओं का इंद्र, खगेश, कौओं का ईश, नागांतक और पक्षियों का राजा पक्षीराज और विष्णुवान, ये सभी गरुड़ के पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है झोपड़ी। झोपड़ी क्या होता है? झोपड़ी किसी शरण लेने के एक ऐसा स्थान है जो कच्ची सामग्रियों से बनाई जाती है। जो कुछ स्थायी और पक्की सामग्रियों से बनाया जाता है उसे हम मकान कह सकते हैं, लेकिन झोपड़ी कच्ची सामग्रियों से बनाई जाती है। झोपड़ी के पर्यायवाची होंगे उटच, कुटिया जिसे हम बोल सकते हैं, कुटी जिसे बोल सकते हैं, कुटीर, कुटीर उद्योग जो होता है इस प्रकार से। झुग्गी, झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं बहुत सारी, पर्णकुटी, इस प्रकार से। आगे हम बढ़े तारा। तारा यानी कि स्टार। इसके पर्यायवाची होंगे तारक, तारिका, नक्षत्र, सितारा जिसे हम कहते हैं, उड़ू कहते हैं, जिसे हम वृक्ष कहते हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा जो पर्यायवाची आएगा वो आएगा सम्मान। सम्मान वो एक ऐसा भाव होता है जिसकी चाह तो हर एक को होती है, लेकिन उसके लायक कर्म बहुत कम व्यक्ति करते हैं, इसलिए उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। तो सम्मान शुरू होता है स से। स से सम्मान शुरू होता है। तो सम्मान के लिए आपको सद्मार्ग पर चलना होगा, सत्य बोलना होगा और सही कर्म करने होंगे, तब जाकर आपको सम्मान मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके पर्यायवाची देखें तो होंगे आदर मिलना, इज्जत मिलना, कद्र होना, गौरव प्राप्त होना, प्रतिष्ठा होना, मान होना, श्रद्धा होना और समादर होना, इस प्रकार से ये सभी सम्मान के पर्यायवाची शब्द होते हैं। हमारा लास्ट पर्यायवाची है वो है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य के पर्यायवाची होंगे धन दौलत, धन संपत्ति, वैभव, संपन्नता और समृद्धि, ये सभी ऐश्वर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आज की सेशन में हमने किरण, हाथी, स्वर्ग, कुत्ता, कौवा, गरुड़, झोपड़ी, तारा, सम्मान और ऐश्वर्य, इन सभी के पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन किया है। धन्यवाद, शुक्रिया।